हेलो फ्रेंड्स, टीए कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो का मेन टॉपिक है माउस। तो ये देखिए, माउस इसे कहते हैं। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर पे काम करते हैं या कंप्यूटर को यूज़ करते हैं तो आपको माउस के हर फंक्शन को जानना चाहिए। आपके माउस के हर फंक्शन, छोटी से छोटी फंक्शंस के नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो इस वीडियो में आपके बताने वाला हूँ माउस के A to Z पूरी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि हमारे सारे नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, एक छोटी सी मशीन जिसकी एक लंबी पूंछ होती है, जिसकी कनेक्शन CPU से होती है। ये देखिए, हमने CPU में इसको कनेक्ट कर दिया है। इसको हम डाटा केबल और पावर केबल भी कहते हैं, क्योंकि इसी वायर के थ्रू माउस को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और इसी वायर के थ्रू डाटा सिग्नल भी CPU में जाती है और CPU से माउस में आती है। तो अब देखेंगे क्या कि इस माउस के बैक साइड में एक लाइट जलती है, लेज़र लाइट जलती है। इसीलिए इस माउस को हम लोग ऑप्टिकल माउस कहते हैं। इससे पहले यहाँ पर लाइट की जगह पर एक बॉल हुआ करती थी, रबर बॉल। उस माउस को हम लोग मैकेनिकल माउस कहते हैं। मार्केट में जो माउस अवेलेबल है वो वायर वाली भी है, यानी तार वाली भी है, और बिना तार वाली यानी वायरलेस माउस भी है, जिसमें वायर नहीं होती है। एक छोटी सी किट होती है जो कि हम लोग CPU में कनेक्ट करते हैं और इसकी सेंसर से कैच कर लेती है। तो ये जो माउस है वो ऑप्टिकल वायर माउस है, क्योंकि इसमें वायर लगी हुई है। अब हम इसमें देखेंगे क्या क्या होती है। अब इसमें देखेंगे क्या कि माउस में दो बटन होती है। एक है ये लेफ्ट बटन और ये वाली है राइट बटन, और यहाँ पर है चक्का, इसको कहते हैं व्हील। ये जो माउस को हम पकड़ते हैं वो बिल्कुल इस तरह से पकड़ते हैं। अब देखेंगे बिल्कुल इस तरह से। यहाँ पर दोनों साइड में यहाँ पर एक ग्रिप बनी हुई है, जिसके चलते आप माउस को प्रॉपरली पकड़ सकते हैं। ये जो ग्रिप है, देखिए मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए ग्रिप बनी हुई है और इस साइड में भी बनी हुई है, दोनों साइड में ग्रिप बनी हुई है। इससे क्या होता है कि माउस को आप प्रॉपरली पकड़ सकते हैं। माउस को पकड़ते समय ये जो पोर्शन है, ये वाली जो पोर्शन है, बिल्कुल हम नीचे सरफेस पर रखते हैं और इसको माउस को इस तरह से पकड़ते हैं। ये जो थंब है हमारा, वो इसको लेफ्ट हैंड साइड में, और ये जो लास्ट के दो फिंगर है वो इस साइड में पकड़ते हैं। और ये जो दो फिंगर है, फर्स्ट और सेकेंड, यानी सेकेंड और थर्ड फिंगर, वो यहाँ पर, और इसको हम लोग यहाँ पर। तो इस तरह से माउस को पकड़ा जाता है। ये जो पोर्शन है इसको बिल्कुल सरफेस पर फिक्स कर लेते हैं, इसको मूव नहीं करेंगे, इसको फिक्स कर लेते हैं और माउस को पकड़ करके माउस को मूव करते हैं। इसके मूव करने से क्या होता है कि इस माउस से अटैच जो पॉइंटर होती है, जो स्क्रीन पर मूव करती है, ये देखिए ये पॉइंटर, ये जो एरो शेप की एक सिंबल दिख रही है, एक छोटा सा पिक्चर दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं पॉइंटर। तो जैसे जैसे हम माउस को मूव करेंगे वैसे वैसे ये पॉइंटर मूव होगी। तो आपको क्या करना है कि ये हाथ को आपको मूव नहीं करना, हाथ को एकदम फिक्स रखना है, सिर्फ ये माउस को इस तरह से मूव करना है। पॉइंटर ऑटोमेटिक इसके अकॉर्डिंग मूव होगी। अब नेक्स्ट, अगर हम डेफिनेशन के बारे में कहें तो माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम लोग डाटा को कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। इसको हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं, क्योंकि इसके साथ जो हमारा एरो अटैच रहता है, इसके थ्रू हम लोग किसी भी फाइल को पॉइंट करते हैं, दर्शाते हैं। जैसे ये देखिए, हम फाइल को दर्शा रहे हैं, ये वाली फाइल या ये वाली फाइल या ये वाली फाइल। तो ये इस पॉइंटर के थ्रू हम लोग फाइल को दर्शा रहे हैं, यानी पॉइंट कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। अब ये जो लेफ्ट बटन है यहाँ पर, ये जो लेफ्ट बटन है, इसके दो फंक्शन हैं। एक तो फाइल को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है और दूसरे फाइल को ओपन करने के लिए किया जाता है। एक थर्ड फंक्शन और भी है, इसके थ्रू हम फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फाइल को सेलेक्ट करते हैं। तो अगर हम एक बार बटन दबाएंगे, यानी इसको हम एक बार बटन दबाएंगे, जैसे ये बटन दबा करके छोड़ दिया, इसको कहते हैं क्लिक। अगर हम इसे एक बार बटन दबाएंगे तो उससे क्या होता है कि फाइल सेलेक्ट होती है। जैसे देखिए, हम कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं, ये हमारा पॉइंटर है। अगर मान लीजिए मैं इस फाइल के ऊपर रख दिया पॉइंटर, और हम क्या करते हैं कि माउस बटन को एक बार क्लिक करते हैं। हमने क्लिक कर दिया, ये देखिए फाइल सेलेक्ट हो गया। हम पॉइंटर हटा दिए, फाइल सेलेक्ट हो गया। अब हम इसको सेट करेंगे। अभी देखिए, पॉइंटर रख रहा हूँ तो एक रेक्टेंगुलर साइड आ रही है इसकी चारों तरफ, जैसे ही हटा रहा हूँ हट जा रही है।
यहाँ पर नहीं हट रही है, इसका मतलब ये सिलेक्ट हो चुकी है। कंप्यूटर को बता दिया गया कि इस पर काम करना है, सिलेक्ट की गई है, मतलब चुन ली गई है। अब हम इसको सिलेक्ट करने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, माउस को दोबारा हम लेफ्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक, एक बार सिंगल हमने दबा दिया तो ये देखिए दूसरी फाइल भी सिलेक्ट हो गई है, ये वाली। तो इससे क्या होता है कि फाइल सेलेक्ट हो जाती है अगर हम एक बार बटन दबाएं तो। लेकिन अगर इसी बटन को अगर 2 बार जल्दी जल्दी प्रेस करते हैं, यानी इस तरह से अगर हम 2 बार प्रेस करते हैं तो क्या होता है, फाइल खुल जाती है। जैसे हम 2 बार बटन दबाते हैं, चलिए हम पॉइंटर को एक फाइल के ऊपर रख देते हैं। ये देखिए हम फाइल के ऊपर रख दिए, ये हमने फाइल के ऊपर रखा पॉइंटर को, और माउस से डबल क्लिक करने जा रहा हूँ। हमने 2 बार क्लिक कर दिया, ये देखिए फाइल खुल गई। हम फिर से इसको बंद कर देते हैं, फाइल क्लोज कर दिया। हम इस फाइल को ओपन करने जा रहे हैं, ये देखिए इस फाइल को ओपन करने जा रहे हैं। अब क्या करेंगे, हम इसको 2 बार क्लिक करेंगे, 2 बार क्लिक किया, अब ये देखिए ये फाइल खुल गई। तो हमने क्या देखा कि अगर हम एक बार क्लिक करते हैं तो फाइल सेलेक्ट होती है, और अगर हम 2 बार जल्दी क्लिक करते हैं तो फाइल ओपन हो जाती है। एक चीज़ हम और देखेंगे कि ये जो नीचे में जो मॉनिटर के स्क्रीन के सबसे नीचे पोर्शन पर ये जो बॉटम पोर्शन है, इसको कहते हैं टास्क बार। हम बहुत से एप्लीकेशंस को यहाँ रख सकते हैं फ्रिक्वेंटली यूज़ करने के लिए। इन केस जो एप्लीकेशन यहाँ पर अवेलेबल है उसको ओपन करने के लिए आपको डबल क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल क्लिक में ही ये ओपन हो जाता है। जैसे मान लीजिए इस प्रोग्राम को ओपन करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, माउस पॉइंटर को यहाँ पर लाएंगे और सिर्फ एक बार बटन प्रेस करेंगे। एक बार हमने बटन प्रेस कर दिया और ये देखिए फाइल एप्लीकेशन ओपन होने जा रही है। तो टास्क बार पर अगर कोई प्रोग्राम या फाइल रहेगी तो सिंगल क्लिक से ही खुल जाएगी। लेकिन अगर वो फाइल टास्क बार पर ना हो, टास्क बार पर फाइल ना हो और ये इस एरिया में हो यानी डेस्कटॉप पर हो, तो उस फाइल को ओपन करने के लिए डबल क्लिक करना होता है। तो ये वो फंक्शन इसके लेफ्ट बटन के, ये लेफ्ट बटन के 2 फंक्शन हैं। एक तो सिंगल क्लिक फाइल को सेलेक्ट करने के लिए, और दूसरा है डबल क्लिक फाइल को स्टार्ट करने के लिए यानी ओपन करने के लिए। इसके बारे में और कुछ विस्तार से पढ़ते हैं। तो देखिए हम लेफ्ट क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पर हमारा पॉइंटर है। जैसे हमने सिंगल क्लिक किया तो ये फाइल सेलेक्ट हो गई। सेलेक्ट होने का मतलब है ये रेक्टेंगुलर शेप आपको दिखाई दे रहा होगा, वाइट इसको कहते हैं सिलेक्शन। यानी कि कंप्यूटर को समझ में आ गया होगा कि यूज़र ने कोई फाइल को सेलेक्ट कर लिया, यानी इस पर एक्शन होने वाला है, कंप्यूटर के दिमाग में ये चला गया है। अगर हम बाहर क्लिक करते हैं तो ये सिलेक्शन हट जाती है, यानी कि हम जब भी कोई फाइल सेलेक्ट करेंगे तो ये फाइल सेलेक्ट हो जाती है, और जैसे हम बाहर क्लिक करते हैं तो डिसलेक्ट हो जाती है, यानी फाइल सिलेक्शन खत्म हो जाता है। सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर को सिग्नल देना कि हम इस पर्टिकुलर फाइल पर कुछ करने जा रहे हैं। अब हम देख क्या रहे हैं कि हमने जस्ट पहले इस पर क्लिक किया, फिर हम चाहते हैं ये फाइल भी क्लिक कर लें, सिलेक्ट कर लें, तो जैसे ही सिलेक्ट किया तो ये इसकी सिलेक्शन गायब हो गई। हम इसके बाद ये सिलेक्ट करते हैं, हम चाहते हैं ये भी सिलेक्ट हो जाए, तो उसको जैसे क्लिक किया तो इसकी ये सिलेक्शन गायब हो गई। यानी हम देख रहे हैं कि एट ए टाइम सिर्फ एक ही फाइल सिलेक्ट हो पा रही है, हम मल्टीपल फाइल सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे माई कंप्यूटर यानी इस फाइल पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए हम जैसे क्लिक किए तो ये सिलेक्ट तो हो गया, लेकिन बाकी सब डिसलेक्ट हो गया। तो हम मल्टीपल फाइल सिलेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, उसके पहले देखिएगा, अगर हम ब्लैंक स्पेस में हम पॉइंटर को रखते हैं और लेफ्ट माउस बटन को हम प्रेस करके रखते हैं, इसके बाद माउस को मूव करते हैं, यानी माउस को लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखना है और माउस को पकड़ के खींचना है। देखिए क्या होता है कंप्यूटर स्क्रीन पर। हमने क्या किया, पॉइंटर को ब्लैंक एरिया में रखा, माउस के सिंगल बटन को क्लिक किया, अब हम इसको ड्रैग कर रहे हैं। अब ये देखिए ये एक एरिया बन रही है, ये एक रेक्टेंगुलर एरिया बन रही है, इसको कहते हैं मर्क्यू सिलेक्शन एरिया। यानी इस एरिया के अंदर में जो भी फाइल आएगा वो सेलेक्ट हो जाएगा, यानी मल्टीपल सिलेक्शन के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए हम लोग फाइल की ओर सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, ब्लैंक एरिया पर पॉइंटर रखा, माउस को क्लिक किया और हम इस माउस को प्रेस करके ही रखेंगे और हम सिर्फ शिफ्ट करेंगे। देखिए हम धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं,
ये देखिए एरिया बन रहा, और जो जो फाइल इस एरिया के अंदर आएगा वो सारे सेलेक्ट होते जाएंगे ऑटोमेटिक। ये देखिए फाइल सेलेक्ट होते जा रहा है, जो जो फाइल इस एरिया के अंदर में, जिस मर्क्यू के अंदर में आएगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, माउस को रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, मैंने छोड़ दिया। फिर से देखेंगे हम, माउस को हम क्लिक करते हैं और हम मर्क्यू एरिया जो बन रही है उसके अंदर जो भी फाइल्स है ये देखिए सेलेक्ट हो गई है। यानी मर्क्यू के अंदर में जो भी फाइल आते हैं वो सारे फाइल सेलेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये तो हुआ हॉरिजॉन्टल सिलेक्शन, यानी कि अगर मान लीजिए हम बाहर क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। हम क्या किए, लेफ्ट क्लिक किया और हम लेफ्ट की ओर खींचे तो ये हॉरिजॉन्टली जितने भी फाइल मिलेंगे सब सेलेक्ट होती जाएगी, और डाउनवर्ड की ओर जाएंगे तो हॉरिजॉन्टली सारे फाइल सेलेक्ट होते हुए नीचे की ओर जाएगी। इस तरह से हम चाहेंगे कि सारे फाइल सेलेक्ट हो जाए तो इस तरह से पॉसिबल हो सकता है। ये देखिए सारे फाइल सेलेक्ट हो चुकी है। तो इस मर्क्यू सिलेक्शन के द्वारा हम सारे फाइलों को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चाहते हैं कि ये सारी फाइल सेलेक्ट ना हो, हम सिर्फ इस कॉलम को फाइल को सेलेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि ये वाली फाइल को सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा कि हम पॉइंटर को यहाँ रखेंगे और प्रेस करेंगे सिंगल क्लिक वाली बटन को, और हम ये देखिए डाउनवर्ड की ओर मूव करेंगे तो ये सारी फाइल सेलेक्ट हो जाएगी। ये देखिए सेलेक्ट हो गई है। तो ये हुई सिलेक्शन की बात कि अगर हम सिंगल क्लिक करते हैं तो कोई एक फाइल सेलेक्ट हो जाती है, और अगर मल्टीपल फाइल सेलेक्ट करने के लिए हमें माउस बटन को प्रेस कर रखना होता है, और इसके बाद एक मर्क्यू के द्वारा हम सारे फाइल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है ड्रैग एंड ड्रॉप, मतलब हम चाहते हैं इस फाइल को उठा करके हम यहाँ रख दें। तो क्या करेंगे, माउस पर क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक, माउस बटन को दबा के रखेंगे, इस पर मूव करेंगे, फिर छोड़ देंगे। जैसे कि हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने ये सेलेक्ट कर लिया है। अब माउस को हम प्रेस करेंगे, प्रेस किया और इसको हम मूव कर रहे हैं माउस को। ये देखिए मूव हो रही है फाइल, हम माउस को मूव कर रहे हैं। ये देखिए माउस को मूव कर रहे हैं। माउस को मूव करने का मतलब ये देखिए फाइल मूव हो रही है, और हम यहाँ छोड़ दिए, हमने माउस को भी छोड़ दिया है। ये देखिए छोड़ दिया। हम फिर से दोबारा फाइल लेते हैं, एक हमने ये फाइल लिया, क्लिक किया, और ये देखिए माउस को हम मूव कर रहे हैं और यहाँ आके छोड़ दे रहे हैं। तो पकड़ने को हम लोग कहते हैं सेलेक्ट, ये मूव करते हैं इसको कहते हैं ड्रैग मतलब घसकाना, और छोड़ने को हम लोग कहते हैं ड्रॉप। तो इस फीचर्स को हम लोग कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। तो माउस के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, यानी किसी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह तक हम लेके जा सकते हैं। हम चाहते हैं ये सारे फाइल्स इस फोल्डर के अंदर में आ जाए, इस बक्से के अंदर आ जाए। तो हम क्या करेंगे, सारे फाइल्स को इस मर्क्यू के द्वारा सेलेक्ट कर लेंगे और इसको पकड़ करके ड्रैग करके इसके ऊपर आकर रख देंगे। ये सारे फाइल्स इसके अंदर चली जाएगी। देखते हैं, इसको डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। हम इसको डबल क्लिक किए और ये देखिए ये तीनों फाइल इसके अंदर अवेलेबल है। हम चाहते हैं कि इसमें से किसी एक फाइल को निकाल के बाहर कर दें, तो हम क्या करेंगे, किसी फाइल को पकड़ा, इसको खींच करके बाहर रख दिया, एंड ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू हम फाइल को एक एरिया से दूसरे एरिया में लेके जा सकते हैं। तो हम क्या क्या सीखें, ये जो लेफ्ट बटन है इसके थ्रू फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके थ्रू फाइल को रन कर सकते हैं, इसके थ्रू फाइल को हम एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं राइट बटन। ये वाली जो बटन है उसको कहते हैं राइट बटन कहते हैं। अगर हम पॉइंटर को मान लीजिए किसी फाइल को रख दिए हैं, पॉइंटर को हम किसी फाइल को रख दिए हैं, अब राइट क्लिक करें, हम राइट क्लिक करने जा रहे हैं, हमने राइट क्लिक कर दिया तो देखिए एक लिस्ट खुला, यानी मेन्यू खुला। इस मेन्यू को कहते हैं राइट क्लिक मेन्यू। इसमें बहुत सारे कमांड्स होते हैं, ये सारे कमांड्स इस फाइल पर अप्लाई होते हैं। जैसे फाइल को ओपन करना है, प्ले करना है, फाइल को कॉपी करना है, कहीं दूसरी जगह ले जाना है, ये सारे कमांड्स इसमें दी हुई हैं। तो इस पर्टिकुलर फाइल पर, सिलेक्ट किए हुए फाइल पर अगर कोई एक्शन करना है तो इस मेन्यूज़ को सिलेक्ट करके हम कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा जस्ट कि राइट क्लिक करने से क्या होता है, एक मेन्यू खुलता है। जैसे मान लीजिए हम किसी पर्टिकुलर फाइल पर नहीं, हम ब्लैंक एरिया में ही राइट क्लिक करेंगे। हमने ब्लैंक एरिया में पॉइंटर को रखा है और राइट क्लिक बटन हम प्रेस कर रहे हैं। देखिए हमने प्रेस कर दिया, अब देखिए हमारे पास एक मेन्यू खुली है, ये वाली। इसको कहते हैं, इस मेन्यू को कहते हैं, यानी इस लिस्ट को कहते हैं राइट क्लिक मेन्यू। यानी जब भी हम राइट क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू स्क्रीन पर खुल जाएगी
वो जो मेन्यू होती है वो फाइल यानी जिस पर पॉइंटर था उससे रिलेटेड कमांड्स इस लिस्ट में आती है। तो हमने दोनों फंक्शन को देख लिया, लेफ्ट बटन के फंक्शन को देख लिया और राइट बटन के फंक्शन को देख लिया। अब हम देखते हैं इस व्हील के फंक्शन को। जनरली इस व्हील का यूज़ होता है पेज को अप एंड डाउन करने के लिए। जैसे चलिए एक फाइल को हम ओपन करते हैं, हम एक फाइल को ओपन कर लेते हैं। मान लिया हमने MS वर्ड फाइल ओपन किया और ये हमारे पेजेस हैं, ये फर्स्ट पेज है। तो इस पेज को नीचे की ओर ले जाने के लिए या ऊपर की ओर ले जाने के लिए हम लोग इस व्हील का इस्तेमाल करते हैं। हम देखिए इसको मूव करते हैं, जैसे जैसे ये मूव कर रहे हैं हमारा देखिए पेज ये अप एंड डाउन होते जा रहा है। ये पेज मूव कर रहा है, ये देखिए मूव कर रहे हैं हम फाइल को, व्हील को, फिर हम अपोजिट डायरेक्शन में व्हील को घुमा रहे हैं। यहाँ देखिए पेज ऊपर नीचे हो रहा है, यानी कि इस व्हील का यूज़ क्या है, पेज को अप एंड डाउन करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं इस पॉइंटर के प्रॉपर्टी के बारे में। ये जो पॉइंटर है वो जो तीर जैसा शेप दिख रहा है जो डेस्कटॉप पे मूव कर रही है, इसके प्रॉपर्टी को हम चेंज कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, आपको डेस्कटॉप एरिया पर राइट क्लिक बटन प्रेस करना होगा। हमने ये माउस के राइट क्लिक बटन को प्रेस किया, प्रेस करते ही एक मेन्यू खुला। इस मेन्यू में जो सबसे नीचे ऑप्शन है पर्सनलाइजेस में हम जाएंगे और इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक किया तो एक ऑप्शन आएगा चेंज माउस पॉइंटर। हम माउस के पॉइंटर को चेंज करने के लिए या उसके प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक किया तो एक डायलॉग बॉक्स खुला, ये वाली। हम इसमें देखते हैं क्या, सबसे पहला ऑप्शन है बटन। इस बटन में क्या ऑप्शन है, सबसे पहला है स्विच प्राइमरी या सेकेंडरी बटन। यानी कि इन केस कभी अगर माउस के आपके बटन्स एक खराब हो गए हो, यानी लेफ्ट बटन सही से काम नहीं हो रहा, क्योंकि हम जानते हैं सबसे अधिक काम हमारा लेफ्ट बटन से होता है और हमारा लेफ्ट बटन खराब हो गया है, प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, तो हम चाहते हैं कि ये जो फंक्शन हो रहा है अब ये करे और ये वाली फंक्शन ये करे, यानी जस्ट इसकी फंक्शन उल्टा हो जाए। तो वैसे करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो ऑप्शन आ रही है स्विच, ये जो पहला ऑप्शन है ये वाली स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन, हम इसको क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। क्लिक करने से क्या होता है कि जो फंक्शन इसकी थी अब इसकी हो गई है और जो काम ये करता था अब ये करेगा। अब देखिए हम अगर चाहते हैं कि आप ओके पर यहाँ पर ओके पर क्लिक करें तो उसके लिए हमें जनरली लेफ्ट बटन प्रेस करना होता है, लेकिन यहाँ लेफ्ट बटन प्रेस करने से यहाँ देखिए ओके नहीं हो रहा है क्योंकि इसके फंक्शन बदल चुके हैं। हमने क्या किया, जो लेफ्ट बटन का फंक्शन था वो राइट में डाल दिया है और राइट के फंक्शन को लेफ्ट में डाल दिया है। अब यहाँ पर ओके करने के लिए हमें राइट बटन को प्रेस करना होगा। तो देखिए पॉइंटर को हम ओके पर रख देते हैं और हम राइट बटन को क्लिक करते हैं। राइट बटन क्लिक कर रहे हैं, क्लिक किया और वो डायलॉग बॉक्स गायब हो गई है। अब इसी तरह से देखिए हम इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के लिए क्रॉस बटन पर क्लिक करना होता है। हम देखिए माउस की ये बटन को प्रेस कर रहे हैं लेकिन ये क्लोज नहीं हो रही है क्योंकि हमने फंक्शन को बदल दिया है। अब इसको क्लोज करने के लिए इस बटन को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम इसको क्लिक करते हैं, ये क्लोज हो गई है। अब देखिए डेस्कटॉप आ गई है। डेस्कटॉप पर अगर हम मान लीजिए इस बटन को इस्तेमाल करते हैं तो देखिए एक लिस्ट खुल रही है। ये था राइट क्लिक मेन्यू। थोड़ी देर पहले हमने देखा है कि अगर हम लोग इस बटन को इस्तेमाल करते हैं तो एक मेन्यू खुलती है। अभी क्या हो रहा है, इस बटन को क्लिक करते ही एक मेन्यू खुल रही है। इसका मतलब इस बटन के फंक्शन को बदल दी गई है, यानी बदल सकते हैं हम लोग, यानी कि जब हमें ज़रूरत है तो इस फंक्शन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब वापस हम लोग इसको पहले की क्रिया में चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग पर्सनलाइज में जाएंगे और जो पहले ऑप्शन था उसी को सेट कर देंगे। अब हमने क्या किया कि प्रॉपर्टी चेंज कर दी है, जो पहले फंक्शन होते थे वही कर लिया है। नेक्स्ट ये जो हम देख रहे हैं एरो, जो ये मूव करिए पॉइंटर, हम चाहते हैं इसके पीछे पुच्छी यानी कि टेल लगा दें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे डेस्कटॉप पर, सबसे नीचे पर्सनलाइज में जाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चेंज माउस पॉइंटर में जाएंगे। उसके बाद हम पॉइंटर में जाएंगे और पॉइंटर में देखेंगे क्या, पॉइंटर के आगे है पॉइंटर ऑप्शन। इसमें जाकर हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले पॉइंटर टेल पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए पॉइंटर के पीछे में एक टेल यानी पूंछ आ गई है। तो हम चाहते हैं कि हमारा पॉइंटर हाईलाइट हो तो हम इसके आगे पूंछी लगा सकते हैं इसके थ्रू।
और वापस अगर हम इसकी पूंछ को हटा देना चाहते हैं तो हमें वापस पर क्लिक करना होगा, इसकी पूंछ हट जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा पॉइंटर के पूरी जानकारी, बिल्कुल ए से जेड तक आपको जानकारी मिली होगी। उम्मीद है आपको पॉइंटर के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी कि हम पॉइंटर को इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।